देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता ने जनादेश दिया है, भाजपा की सरकार यहां पर बनेगी। और अब हमारे साथ रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सतीश यादव जी हैं। उन्होंने बाकायदा अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई है। तो पहले इन्हीं से जान लेते हैं, आखिर प्रेस वार्ता बुलाई है तो इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के बुलाई है, क्या वजह है। जनाब, एक तो बुलाई आपने, आप सभी का धन्यवाद करने के लिए बुलाई है। पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से आप सभी दोस्तों का, खासकर आपका मोहनलाल जी साथ मिला, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ रेवाड़ी की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने जो भी मैंडेट दिया वो सोच समझ के दिया। जिनको बनाया उनको बधाई, और उम्मीद करते हैं कि वो जनता की उम्मीद के अनुसार काम करेंगे। आपने जो चुनाव लड़ा इस बार, हम ये कह सकते हैं, मैंने आपके 2-3 चुनाव देखे हैं, बड़े जोर शोर से अलग तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, तेज तर्रार आप नेता रहे हैं। तो ऐसी वजह क्या मानते हैं जो ये जनादेश आया है रेवाड़ी की तीनों सीटों का या आपकी सीट का, किस तरीके से उसको देखें? नहीं, दो पार्टियों के बीच में चुनाव हो गया और लोगों ने भाजपा और कांग्रेस में चुनना पड़ा। तो कांग्रेस का एक किसी लीडर का बयान आ गया मेवात के कि भाई हिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा मेवात। तो उससे हमारे साथ लगता है, क्षेत्र है पूरे हरियाणा प्रदेश में, ये बात चली कि भाई अगर कांग्रेस आ गई तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का नुकसान हो जाएगा, और वो नैरेटिव सेट हो गया। क्योंकि होना जाना इस तरह की बातें कहीं प्रजातंत्र मेरे ख्याल से कभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका लाभ कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। एक जाट और नॉन जाट का हो गया, भाई जाट आ गए तो वही हुड्डा साहब आ गए तो उसी तरह से नौकरियां मिलेगी, इस तरह के नैरेटिव सेट करके उसमें सक्सेस हो गई भारतीय जनता पार्टी। उनका राज बन गया, उनकी सरकार बन गई। तो वो उनकी सरकार बन गई तो वो आज उनको बधाई। और राजनीति में सारी चीज़ें जायज़ है, जो अपने जो जीता वो सिकंदर है। तो आज उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के और तीनों विधानसभा जो हमारे रेवाड़ी ज़िले से, उन सबको तीनों भाइयों को बधाई, और उनसे उम्मीद करते हैं कि रेवाड़ी ज़िले को आगे ले जाने में वो कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। आज भी मेरे मुद्दे हैं शौचालय के, आज भी मेरा मुद्दा है धारोड़ा गंदा पानी आने का, आज भी मेरा मुद्दा शहर को साफ सुथरा बनाने का, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का, साबी नदी को ठीक करने का, युवाओं को रोजगार, इंडस्ट्री, वो मुद्दे हैं। उन पे अगर ये भाई तीनों मिल के काम करें, रेवाड़ी के विधायक जी काम करें, तो हम उनको बधाई देंगे। और सतीश यादव का मतलब राजनीति में आने का ये है कि मेरी आत्मा है रेवाड़ी, और इस रेवाड़ी जो आत्मा स्वरूपी रेवाड़ी, इसको कोई रहने लायक बना दे। तो हमारा कोई राजनीतिक मकसद केवल यही नहीं कि मुझे ही चुनाव लड़ना है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है ना, आप एक अलग मुद्दों पे लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी की आपके पास टिकट थी, लेकिन तमाम लोग आपको लेकर के समीकरण लगा रहे थे कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। सतीश यादव का खुद का अपना वोट बैंक है 2014 की, अगर हम बात कर लें तो आखिर ऐसी चूक कहाँ हुई है, वजह क्या हुई है, क्यों नहीं आपकी तरफ वोट आ पाए, या टिकट लाना कहीं गलती रह गई, या कहीं आपको लगता है और कहीं नहीं, खामियां रही है? कुछ नहीं, खामियां कहीं मेरी रही होगी, कमियां मुझ में। जनता जो फैसला करती है, मैं नर को नारायण बताता हूँ, तो नारायण कैसे गलती कर सकते हैं। जो मेरी कहीं ना कहीं कोई और कसर रही होगी चुनाव लड़ने में, रही टिकट, तो टिकट का कोई कसूर नहीं है। आम आदमी पार्टी की आगे भी राजनीति करेंगे, ये नहीं कि इसको छोड़ के जाएंगे। और रही बात ये कि वोट कम आना या ज़्यादा आना, ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है, परिस्थिति अनुसार वोट आती है। अनेक नेताओं के आज में हरियाणा प्रदेश में जो बहुत बड़े बड़े पद पर रह ली, उनकी वोट नहीं है, और ऐसे लोग चुनाव हार जाते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर पाते, और ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं जिनका कोई राजनीति से सरोकार नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई राजनीति में वोट कम आना ज़्यादा आना, ये कोई बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़े हो। सतीश यादव इस चुनाव, इस शहर के विकास पे, इस रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक एक जन के लिए मुद्दे उठाए मैंने। जैसे मैंने मुद्दा उठाया धारोड़ा बस स्टैंड में पानी भरा हुआ है, वो पानी इन्होंने निकाल दिया मेरे चुनाव के दौरान ही, आप जाके देखो आज नहीं है, वहाँ लगा है। मैंने मुद्दा उठाया और वो सब यूट्यूब पे अपलोड है, ये नहीं कि आज कोई कहते नहीं जी ये तो पहले ही हो गया था। मैंने मुद्दा उठाया चुनाव के दौरान ही, यहाँ अपने जो दिल्ली रोड के ऊपर पुल के नीचे गड्ढे हुए थे बड़े भारी, दुकानदारों ने मुझे बुलाया, मैंने वही सिर्फ फेसबुक पे डाला। उसके बाद अगले दिन रात को ही वो गड्ढे भर दिए। मैं एक दिन यहाँ से इधर से महेंद्रगढ़ से आ रहा था, रोड के बीच में किसी ने पेड़ लगा रखा था जयराम स्वीट्स के सामने। मैंने कहा रोड के बीच में पेड़ कैसे आ गए, गाड़ी रोकी तो वो किसी ने तोड़ के पेड़ का एक वो डाली तोड़ के वो गड्ढे में लगा रखी थी। मैंने वहीं से अपना फेसबुक पे वीडियो वायरल किया, आज वो गड्ढा नहीं है वहाँ, वो भर दिया, ठीक कर दिया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मुद्दे मैंने जो लोगों को उठाए। बिल्कुल, इस बार आपने मुद्दों पे चुनाव लड़े, अपना रीजन भी बताया, विजन भी बताया, विकास का भी आपने रोड मैप बताया।
तो मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या जनता समझ पाने में नाकाम रही है, या आप समझा पाने में नाकाम रहे हैं, या जनता बड़े भाजपा और कांग्रेस में ही कोई चुनना चाहती थी? ये तमाम चीजें आपको किस तरीके से लगती है? कुछ चीज़ें ऐसी चली जैसे भाई कैप्टन अजय सिंह की और चिरंजीव राव की टोपी दिखा दी, जिसका मैं कभी पक्षधर नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। टोपी दिखा दी, देखो मुसलमानों के बीच में बैठ के और ये टोपी पहन कर ये कर रहे हैं, उससे एक नैरेटिव सेट हो गया। दूसरा एक ऑडियो आता है, नहीं चैट आती है, पार्षद खरीद लिए। तीसरा एक ज़मीन का चलता है कि 368 एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। अब वो इस तरह का हो गया कि भाई कहीं कैप्टन अजय सिंह या कांग्रेस चुनाव ना जीत जाए, तो जो सतीश के साथ जो लोग थे वो भी ये हो गए कि यार सतीश को तो फिर देख लेंगे और किसी भी तरह से हमें कांग्रेस को रोकना है। इसका बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए था ना? नहीं, मुझे नहीं मिला ना, मुझे नहीं मिला। देखो मेरी पार्टी नहीं है और मेरे जो साथी हैं वो बहुत सीधे साधे हैं। तो आपका डाउन जाना बीजेपी को फायदा हुआ है? निश्चित तौर पे बीजेपी को उसका लाभ मिला। और ये भाई लोग कैप्टन अजय सिंह को नहीं चाहते थे। मुद्दे मैंने उठाए थे, चाहे बाईपास का हो, चाहे अनेक जो भी कोई शहर की व्यवस्था की बात हो। लेकिन अगर उनका देखें तो पिछली बार की अपेक्षा वो भी 10-12 हजार वोट फालतू ले रहे हैं। 19 में जो सिनेरियो था, जिस तरीके का चुनाव था, वो अपने बेटे को निकाल पाए। इस बार भी वही त्रिकोणीय मुकाबला था, कापड़ीवास की जगह आप लड़े, तो वोट बैंक तो उनका भी बढ़ा है। वो इसीलिए बढ़ गया ना कि मेरी, इसीलिए लक्ष्मण सिंह का बढ़ गया कि फिर लोगों को लगा कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और अगर वही पोलराइज मेरी तरफ हो जाता तो हो सकता है मैं 80,000 पहुंच जाता। तो लोगों को 2 में से कैप्टन अजय सिंह को हराने में से एक को चुनना था, उनको बेहतर विकल्प बीजेपी लगी, तो इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। चलिए, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे मैं सतीश यादव की आत्मा है रेवाड़ी, और जितना मुझसे जो मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, जो भी जनहित के मुद्दे होंगे उठाऊंगा और उन पर काम करूंगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को जगाता रहूँगा, जितना मुझसे जाया जाएगा उतने लोगों के बीच में जाऊँगा। और इस शहर के लिए मैं इस शहर को ना छोड़ के जाने वाला, ना इन लोगों को छोड़ के जाने वाला। वोट कम आई ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं है। सतीश यादव की आत्मा है रेवाड़ी, मैं इन लोगों से प्यार करता हूँ और मुझसे जो बन पड़ेगा, मेरे जीवन का खून का एक एक क्षण और एक एक खून का कतरा इस रेवाड़ी के लिए सदैव हाजिर था, हाजिर है, हाजिर है। बहुत सारे लोग चुनाव में रंजिश रखते हैं, हार जीत होती रहती है, जनता जनादेश देती है, रंजिशें रखते हैं। और अभी भी सोशल मीडिया पे जिस तरीके का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस तरीके टोंट कसे जा रहे हैं, जिस तरीके के मीम बनाए जा रहे हैं, आप उसको किस तरीके? नहीं, मैं गलत है। और आप जो जीत गया उसको बहुत ही संयम बरतना चाहिए, और जो हार गया उसको भी अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। आज सतीश यादव हार स्वीकार है क्योंकि भगवान ने फैसला किया है। मैं कह रहा हूँ नर ही नारायण है, तो भगवान के फैसले को आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? और उसमें अपनी कमियों को देखो, मेरी क्या कमियां रही। और जीतने वाला घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े हमने लोगों को घराशायी होते देखा है, अपनी बुलंदी पे इतना गुमान ना करे इंसान। हमने आसमान से सितारों को ज़मीन पे टूटते हुए गिरते हुए देखा है। इस पूरे चुनाव में आपने एक अलग तरीके का चुनाव लड़ा है। हर बार जैसे आरोप प्रत्यारोप का होता था, आपने इस बार उससे दूरी बनाई। क्या लगता है उसको फायदा रहा, नुकसान रहा? चलो, फायदा नुकसान का तो आज मुझे लगता है हो सकता है क्षणिक नुकसान हुआ हो, लेकिन सतीश यादव लंबे समय तक इस तरह का ही अपना काम करेगा। और मैंने एक लोगों को मैसेज दिया कि आरोप कब तक लगाओगे यार, काम की बात भी कर लो। सिर्फ ये उसने ये नहीं किया मैं ये कर दूंगा, वो ये नहीं कर रहा मैं ये कर दूंगा, ये बेकार की बातें हैं। चुनाव के दौरान आपने सफाई अभियान चलाया और आपके तो चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है, आम आदमी पार्टी का। क्या लगता है मुहिम लगातार जारी रहेगी या सिर्फ चुनावी स्टंट माना जाए? नहीं, वो चुनावी स्टंट तो मैं नहीं कह रहा, मैंने एक मैसेज होता है। अब मोदी जी ने झाड़ू पकड़ी, रोज झाड़ू पकड़ रहे हैं क्या? वो लगाते हैं रोज झाड़ू? आपके अब आप वर्कर भी हैं, पार्टी के भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा। कभी जिस तरह से गांधी जयंती है इस तरह से कभी बीच बीच में चलाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, मेरी वाइफ ने कम से कम उस दिन 4 घंटे मेरे समाज के लोगों के साथ झाड़ू चलाई, जिनको आप वाल्मीकि समाज, मेरा समाज के लोग हैं। शहर के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे आप? निश्चित तौर पे लड़ाई लड़ेंगे। शहर को बहुत काम की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ भाई लक्ष्मण सिंह और बीजेपी पूरे करा दे तो हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम राजनीति करें, ज़रूरत नहीं है। हम उनके लिए ताली बजाएंगे, हम उनको माला पहनाएंगे जो यहाँ के मुद्दे हैं। और ये रेवाड़ी शहर वाकई में बीमार है। जिस तरह से मैं आज बार बार मेरी गला ठीक नहीं है, खांस रहा हूँ, इससे ज़्यादा बीमारी रेवाड़ी शहर है। तो इसको ठीक कर दो भाई। 10 साल की तुम्हारी सत्ता दे दी लोगों ने, 5 साल और दे दिया। अब और क्या चाहते हो? इसके बाद भी अगर ये रेवाड़ी ना सुधरे तो आप फिर किसको दोष देने जाऊँ? फिर मैं किसको कहूँ? आज फिर एक बार तीखा सवाल कर ले, क्या रेवाड़ी चाहती है सुधरना? ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने घर को नहीं सुधारना चाहता। सब चाहते हैं सुधार। और
तीखा क्यों करते हो, मीठा करो यार, हम तो हारे हुए हैं, अब मिठास की जरूरत है, हम तीखा तो ये बोल लेंगे आपस में, मैं तो कम से कम तीखा मैं नहीं। वही पूछ रहा हूँ, तीखा इसलिए ना, जिन मुद्दों को आप लेके चले थे, क्या उन मुद्दों को रेवाड़ी जनता ने स्वीकारा नहीं है, नकार दिया है? तो ये कहीं ना कहीं एक चिंतनीय है। लगातार आपको चौथी बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। 3 बार आप हार चुके, एक बार धर्मपत्नी हार चुकी, बार बार आप मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मुद्दे रेवाड़ी की जनता तो नहीं कई जानती। बार ये देश आज़ादी की लड़ाई 1857 में कहते हैं पहला रिकॉर्ड था, 90 साल लगे देश को आज़ाद कराने में, 1947 में हमारे को जाके आज़ादी मिली। अगर वही उस टाइम में ही सोच लेते कि आज ही आज़ाद हो जाए तो बात अलग थी। हो सकता है सतीश को और एक आधी हार स्वीकार करनी पड़े, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। निश्चित तौर पे लड़ाई लड़ेंगे। मेरे जो अपने मुद्दे हैं, जो मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, आज भी अनेक लोग आएंगे जाएंगे, सतीश यादव वहीं खड़ा मिलेगा। सतीश यादव की आत्मा है, फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरी आत्मा है रेवाड़ी, और मैं इस आत्मा के लिए लड़ता रहूँगा जब तक मुझसे जो बनेगा। मेरे खून के आखिरी कतरा और आखिरी सांस तक मैं इस रेवाड़ी के लिए लड़ूंगा, रिजल्ट चाहे जो हो। रिजल्ट चाहे जो हो, ये सतीश यादव जी थे, बाकायदा अपनी बातें रखी हैं और कहें कि रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद किया है, जो इन लोगों के साथ चुनाव में लगे रहे, तमाम वर्कर जो कार्यकर्ता लगे रहे, अपने मुद्दे समझाए। अब जनता नहीं समझ पाई या कहाँ कमियां रह गई, इसका विश्लेषण अभी बैठ करके इनकी टीम करेगी। लेकिन इस बार इतना जरूर कहा जा सकता है कि सतीश यादव ने जिस तरीके का चुनाव लड़ा है, कहें कि एक अलग अंदाज में चुनाव लड़ा है, आरोप प्रत्यारोप से दूर रहे हैं और मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, चाहे जनादेश जनता ने जो भी इनको दिया हो। फिलहाल इतना है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।